तो आज मेरे पास है Zebronics का लेटेस्ट साउंड बार। यह है Zebronics Zeb Zug Bar 6500 एंड इसको आप सिर्फ 7,000 रुपए में परचेस कर सकते हो। इसका परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो अब इसकी बॉक्स पैकेजिंग को हम चेकआउट कर लेते हैं। तो बॉक्स में इसका नाम मेंशन है Zebronics Zeb Sound Bar Zug Bar 6500। कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे एमआरपी मेंशन की गई 17,999 रुपए। तो अब इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। रामपुरी मोड ऑन। तो बॉक्स के अंदर है एक और बॉक्स। तो यहाँ पे भी Zebronics की ब्रांडिंग है। 120 वॉट RMS यहाँ पे मेंशन किया गया है। डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तब इस वाले को भी हम कर लेते हैं अनबॉक्स। यहाँ पे एक पाउच है। पाउच के अंदर है एक ऑक्स केबल, गिट्टी पेंच वॉल्यूम माउंट करने के लिए। तो टेप है यहाँ पे, इसको आप इसके बॉटम में चिपका सकते हो। एक QR कोड जिससे आप इसके यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर पाओगे। ये है इसका रिमोट कंट्रोल। लुक वाइज काफी कूल लग रहा है। सारे कंट्रोल, सारे ट्विक्स आप यहाँ से कर सकते हो। टोटली मैट फिनिश में आता है। पर्पल यहाँ पे फिनिश दी गई है जो इसके लुक को और भी इनहेंस कर रही है। अब कर लेते हैं सबसे सेटिस्फाइंग काम। तो ये है साउंड बार, ये है सबवूफर। तो साउंड बार टोटली आता है प्लास्टिक बिल्ड में। पियानो फिनिश इसके ऊपर दी गई है जिससे इस पे फिंगरप्रिंट वगैरह काफी आराम से लग जाते हैं। इसके फ्रंट पार्ट में है मेटालिक ग्रिल, सेंटर पार्ट में है डिस्प्ले, लेफ्ट पार्ट में Zebronics की ब्रांडिंग है, राइट पार्ट में डॉल्बी ऑडियो मेंशन्ड है। इसके पीछे के पार्ट में 2 हुक्स हैं वॉल्यूम माउंट करने के लिए। बॉटम पार्ट में है 2 रबर पैडिंग अगर आप इसको टेबल में रखना चाहते हो। बैक पार्ट में पावर केबल भी है एंड बैक पार्ट में इसके सभी आईओस भी दिए गए हैं। सबसे पहला है सबवूफर आउटपुट, USB पोर्ट। तो 32 GB तक की पेन ड्राइव आप इसमें यूज कर सकते हो। ऑक्स पोर्ट, ऑप्टिकल इनपुट एंड HDMI आर्क पोर्ट। तो लगभग सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। साउंड बार की लेंथ है तकरीबन 34 इंच के आसपास एंड हाइट है 3.4 इंच के आसपास। राइट एंड लेफ्ट पार्ट में देखने से लगता है कि बेस रेडिएटर इसमें दिए गए हैं, बट राइट पार्ट में फिजिकल बटन्स भी इसमें दिए गए हैं जैसे पावर एंड वॉल्यूम रॉकर। तो बाकी सारे कंट्रोल्स आप इसके रिमोट से कर सकते हो। तो सबवूफर का कैबिनेट बना है टोटली MDF बोर्ड का एंड ओवरऑल बॉडी के ऊपर मैट फिनिश दी गई है जिससे उसके ऊपर फिंगरप्रिंट वगैरह आसानी से नहीं आते हैं। पीछे के पार्ट में इसकी केबल है जिससे आप इसको साउंड बार के साथ पेयर कर सकते हो। ये वायर्ड सबवूफर है, वायरलेस का सपोर्ट इसमें नहीं मिलता है। फ्रंट पार्ट में Zebronics की ब्रांडिंग है। बॉटम पार्ट में एयर वेंट फॉर बेटर बेस परफॉर्मेंस। राइट पार्ट में इसका सबवूफर की हाइट है तकरीबन 16.1 इंच एंड लेंथ है तकरीबन 6 इंच। सबवूफर एंड साउंड बार दोनों का वेट है तकरीबन 5.4 kg। अब इसके फीचर्स अगर हम देखें तो 120 वॉट RMS सपोर्ट के साथ ये साउंड बार आता है। 30 वॉट के ड्यूअल स्पीकर साउंड बार के फ्रंट पार्ट में दिए गए हैं। 60 वॉट 5.25 इंच का सबवूफर दिया गया है इसके सबवूफर कैबिनेट में। तो टोटल आउटपुट यहाँ पे हो जाता है 120 वॉट RMS। ये 2.1 चैनल साउंड बार है बट कंपनी इसको वर्चुअल 5.1 सराउंड बोलती है। तो इसमें 3D मोड दिया गया है। तो जैसे आप उसको ऑन करते हो तो वर्चुअल 5.1 वाला एक्सपीरियंस ये आपको प्रोवाइड कर देता है। एग्जैक्ट आपको 5.1 वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो वर्चुअल एंड रियल में थोड़ा सा अंतर होता है, ये चीज आप माइंड में रखिएगा। 2.1 कहीं भी मेंशन नहीं है, हर जगह 5.1 मेंशन है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा क्योंकि ये साउंड बार है आप इसको यूज करोगे अपने टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, गेमिंग, मोबाइल, मतलब काफी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। उसमें काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अगर उसको वायरलेसली ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हो तो ब्लूटूथ 5.0 का यहाँ पर सपोर्ट है। थोड़ा सा पुराना है, आई थिंक यहाँ पे कंपनी को लेटेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए था। बाकी अदर ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो USB, ऑक्स, HDMI आर्क पोर्ट, ऑप्टिकल इनपुट तो इसमें आपको मिलता ही है। तो काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस इसमें मिलते हैं जो एक प्लस पॉइंट है साउंड बार के लिए। तो अभी साउंड बार का हम कर लेते हैं साउंड टेस्ट एंड साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें। साथ ही हम यूज करने वाले हैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को साउंड टेस्ट के लिए, क्योंकि यूट्यूब में आ सकती है कॉपीराइट स्ट्राइक।
तो अब बात कर लेते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसा परफॉर्म करता है। तो साउंड आउटपुट नो डाउट काफी जबरदस्त इसका निकल के आता है। बेस की बात की जाए तो बेस आउटपुट इसका काफी तगड़ा है, काफी लाउड थम्पी एंड डीप बेस इसमें फील होता है। बेस को आप इंक्रीज भी कर सकते हो रिमोट से ट्वीक करके, अगर आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बैलेंस करना है, जैसा भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेबल्स में भी काफी अच्छा है परफॉर्म करता है। ट्रेबल्स को भी आप ट्वीक कर सकते हो, आपको बढ़ानी है बढ़ा सकते हो, कम करनी है तो कम कर सकते हो। एंड वोकल्स भी इसके मुझे काफी क्लियर लगे। डोल्बी ऑडियो का इसमें सपोर्ट मिलता है, तो डोल्बी ऑडियो की ट्यूनिंग इस तरीके से की जाती है कि साउंड बार काफी लाउड हो जाता है, क्लैरिटी उसकी बढ़ जाती है, तो इसकी क्लैरिटी भी काफी अच्छी मिलती है। एंड EQ मोड्स आपको इसे मिल जाते हैं, म्यूजिक, मूवी, वोकल, लाइव, स्पोर्ट्स वगैरह। तो जो भी कंटेंट आप प्ले कर रहे हो, लाइक अगर आप मूवी प्ले कर रहे हो तो मूवी मोड पे आप कर सकते हो, वहाँ पे आपको काफी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा मूवी वाला। अगर आप न्यूज वगैरह देख रहे हो जहाँ पे आपको वोकल्स की काफी नीड है तो वोकल मोड पे कर दीजिए, आपको वोकल्स वहाँ पे सुनाई देंगे, बेस वगैरह वहाँ पे कम हो जाता है। एंड अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक मोड पे इसको करिए, वहाँ पे आपको हर फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी खासी फील होती है, बेस थंब भी काफी अच्छा आता है। एंड अगर डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो इसको मैंने मैक्स वॉल्यूम में प्ले किया एंड डिस्टॉर्शन यहाँ पे मुझे ना के बराबर फील हुआ। कुछ सॉन्ग्स में फील होता है थोड़ा बहुत, कुछ में नहीं होता है, डिपेंड करता है सॉन्ग कैसा है। लाउडनेस की बात करी जाए तो 120 वॉट RMS सपोर्ट के साथ ये साउंड बार आता है। लाउडनेस इसकी काफी तगड़ी है, एक मीडियम साइज के रूम को आराम से बेस से फिल कर सकता है, इवन एक हॉल में भी आप इसको काफी आराम से यूज कर सकते हो। तो अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको ये साउंड बार परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 7,000 रुपए इसकी प्राइसिंग है एंड 7,000 रुपए के हिसाब से यहाँ पे डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट आपको मिल रहा है, एक्सटर्नल सबवूफर भी आपको मिल रहा है, हालांकि वो वायर्ड है, वायरलेस का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, USB, ऑक्स, HDMI, ARC, ऑप्टिकल इनपुट, तो काफी सारे इस प्राइस पॉइंट में आने वाले साउंड बार में मिसिंग भी रहता है। तो अगर आपको एक ऐसा साउंड बार चाहिए इसकी क्लैरिटी काफी अच्छी हो, बेस आपको तगड़ा चाहिए, काफी सारे आपको कनेक्टिंग ऑप्शंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस साउंड बार को चेकआउट कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। बाकी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो इस साउंड बार से रिगार्डिंग जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।